प्रवेश। आइए हम सभी अपने मन को वृंदावन में लेके चलते हैं। मन से वृंदावन पहुंचते हैं हम सभी, जहां पर भगवान ने गोवर्धन पूजा करवाया ब्रजवासियों से। जब गिरिराज पूजन करवाया, इंद्र कुपित हो गए, इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्र ने देखा कि हमारी पूजा बंद कर दी, अहंकारवश मेघों को आदेश दे दिया महाराज। मूसलाधार वर्षा हुई, परंतु परमात्मा जब कृपा करते हैं तो रक्षा करने की व्यवस्था भी पहले ढूंढ लेते हैं। हम सभी अक्सर इस भ्रम में रहते हैं कि हम पूजा पाठ करेंगे तो हमारे सारे दुख कम हो जाएंगे, दुख खत्म हो जाएंगे। हम ये काम करेंगे तो हम पे कभी दुख आएंगे ही नहीं। ऐसी भ्रांतियां हमने पाल रखी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जो जस करही तो तस फल चाखी। गीता में भगवान ने कहा है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतः कर्म शुभाशुभम। आप अपने किए हुए कर्मों को स्वयं भोगोगे। तो महाराज जब हमें भोगना ही है तो हम पूजा पाठ क्यों करें? ग्रहों की शांति, काल सर्वदोष, इन सब की पूजा करवाने की आवश्यकता क्यों? कि जब हमें भोगना ही है तो। महाराज यदि हम जिस प्रकार हम बारिश को नहीं रोक सकते, बारिश होती है, बारिश को नहीं रोक पाएंगे, परंतु बारिश से बचने के लिए छाता लगा लेंगे, जिससे बारिश से हम बच जाएंगे, परंतु बारिश को तो नहीं रोक सकते ना। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बारिश होती है, बारिश को हम नहीं रोक पाते, उसी प्रकार हम पे विपत्तियां तो आती हैं कर्मों के अनुसार, उनको हम नहीं रोक सकते, परंतु पूजा पाठ भजन करने का जो फल है वो है छतरी का काम करते हैं महाराज। भगवान की पूजा की और उसका जो आशीर्वाद, जो कृपा मिली, वो छाता का काम करता है। विपत्तियां आएंगी, परंतु परमात्मा कृपा रूपी जो छाता हम लगा लेंगे, उस विपत्ति से तो हम बच जाएंगे, परंतु विपत्तियां तो आती रहेंगी महाराज। हो सकता है जो गोपद सिंधु अनल सिंधु लाई महाराज, बड़ी बड़े गोपद, पता है आपको क्या होता है? गाय के खुर होते हैं। गाय के जब वो कहीं जब नर्म भूमि हो, जब गाय चलती है तो देखा होगा आपने, पैर बन जाते हैं उसके, और उस पैर के खुर में जल भर जाता है, तो उसको लांगने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, उसको तुरंत लांग जाते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। ठीक उसी प्रकार विपत्तियां वो गाय के खुर के समान हो जाती हैं। होती तो हैं, आती तो हैं, परंतु गाय के खुर के समान हो जाती हैं, और उसको हम पार कर जाते हैं महाराज। पार करने की क्षमता भी दे देते हैं ठाकुर जी, क्योंकि उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। परमात्मा की कृपा बनी रहे, हम सबका भजन पूजन जीवन, मानव जीवन सार्थक हो, इसीलिए एक कथा आदि का आयोजन किया जाता है। आप लोगों ने पोलियो की दवा पी होगी, किसने किसने पी थी? सबने पी है, हाथ नहीं उठा रहे हो, मैं जानता हूं। तो पोलियो की दवा जब पिलाई जाती है तो उसमें क्या कहा जाता है? जन्म से लेके 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाना अति आवश्यक है। 2 बूंद जिंदगी की। तो महाराज वो एक पोलियो दवा पिलाई जाती है जो बचपन जन्म से लेकर
5 वर्ष तक के बच्चों को है, और एक वही पोलियो की दवा हम भी पिला रहे हैं आप लोगों को। बस फर्क ये है वो जन्म से 5 वर्ष तक का था, यहाँ पर जिसका जन्म नहीं हुआ उससे लेकर मरने वाला है उस तक सब आओ। और महाराज 2 बूंद क्या भर भर के दो ना पियो कान लगा के। तो ये अब जो पोलियो बूथ लगाया है ना, ये आप लोगों को सहयोग से लगा है महाराज। जो प्रथम सर्वश्रेष्ठ खड़े होकर जिन्होंने इस पोलियो बूथ को लगाने में मदद की है, उनको हम प्रणाम करते हैं तथा उन पर भगवान की कृपा बनी रहे। ऐसे पोलियो बूथ लगवाते रहें ताकि आप लोग भी इसका पान करें। एक बात, पोलियो की दवा नहीं पियोगे तो आप शरीर से विकलांग हो जाओगे, परंतु ये भागवत रूपी पोलियो दवा नहीं पी तो आप जिंदगी से लाचार हो जाओगे। कड़वा सच है परंतु सत्य है। इसलिए जो उस दवा को पीना बंद कर दिए हैं महाराज, इसीलिए इस दवा को पीना चालू कर दो। शरीर से पुष्ट है परंतु जिंदगी को अपने मानव जीवन को हम अपना बना सकें। क्यों? क्योंकि वेद व्यास जी कहते हैं पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वं पुनर्लभ्य न शरीरं पुनः पुनः। व्यक्ति धन कमा सकता है, जीवन में नष्ट हो जाए तो फिर से कमा सकता है। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम, एक बार मित्र बिछड़ जाए तो फिर से बन सकते हैं महाराज। शादी के पहले आपने कितने फ्रेंडों को छोड़ा और यहाँ की फिर नहीं सखियां बन गई। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही। जमीन जायदाद यदि छूटती है तो फिर से मिल जाता है। कहने का तात्पर्य जीवन में कुछ छूटता है तो दोबारा हम प्राप्त कर लेते हैं, परंतु न शरीरम पुनः पुनः। ये जो मानव शरीर है ना, ये आप बार बार नहीं प्राप्त कर सकते। 84 लाख योनियों में भटक कर हमें मानुष शरीर मिला। अच्छा चलो मानुष शरीर मिल भी गया, इतने अच्छे सुंदर स्थान पे वास, हमें तुम्हारे छोटा वृंदावन लगता है। आज मैं कह रहा था जहां जहां गया हूं महाराज, जो दिव्य तरीके से ठाकुर सेवा हो रही है, मन प्रसन्न हो गया। मुझे लगता कि शायद मैं वृंदावन में ही रमण कर रहा हूं। वृंदावन में क्या है? घर घर ठाकुर सेवा है। बांके बिहारी निधिवन है, यही वृंदावन में। और जहां पे जिस घर में ठाकुर सेवा हो रही महाराज, हम तो उसको वृंदावन ही मानते हैं। जिस घर में तुलसी मैया की सेवा हो, ठाकुर भगवान की सेवा हो, बढ़िया भजन कीर्तन होता रहे, परिवार में मान सम्मान हो, बड़ों का आदर हो, वो घर किसी वृंदावन से कम नहीं है। सार्थक है जीवन ठाकुर सेवा पाकर। तो भगवान यदि किसी को कष्ट देते हैं तो सहने की क्षमता भी देते हैं। मानव मात्र को सत्कर्म करना चाहिए। एक संत थे, कोई हमसे आज एक प्रश्न भी कर रहा था, कोई बहन पता नहीं आई कि नहीं आई, मुझे नहीं पता, सुन लो आप लोग भी। किसी ने प्रश्न किया था, महाराज क्या कोई दिन भर भजन करता रहे, माला करता रहे और बच्चों की तरफ बिल्कुल ध्यान ना दे, तो क्या उसका भजन सार्थक है? मैंने कहा बहन, ये तो उस भजन करने वाले की प्रकाष्ठा पे ध्यान देना पड़ेगा कि वो समर्पित रूप से कर भी रहा है या नहीं। यदि वो समर्पण भाव रखता है परमात्मा के प्रति, चिंतन परमात्मा का करता है और परमात्मा को बोलता है कि चिंता आप मेरे परिवार की करो क्योंकि हम आपका चिंतन कर रहे हैं, तो कहीं तक ये ठीक है। परंतु सिर्फ वो दिखावे में, तो वो कहते हैं ना इधर करना उधर का, बीच में वो चलता रहता है उसका जीवन। एक बार